ओम श्री गणेशाय नमः। श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व 5वां अध्याय। वसुदेव जी का नंद को ब्रज में लौटने की सम्मति देना और नंद जी का गोव्रज की शोभा निहारते हुए वहां पधारना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव जी ने प्रसव से पहले ही रोहिणी को ब्रज में भेज दिया था। जब उन्होंने सुना कि रोहिणी ने पहले ही एक पुत्र को जन्म दिया है जिसका मुख चंद्रमा से भी अधिक कांतिमान है, तब वे तुरंत ही कंस का कर चुकाने के लिए पत्नी सहित मथुरा में आए हुए नंद गोप के पास जाकर मंगलमयी वाणी में बोले, मित्र, तुम इन यशोदा जी के साथ ही शीघ्र ब्रज को लौट जाओ। तात वहां जाकर उन दोनों बालकों को जातकर्म आदि संस्कारों से संपन्न करके ब्रज में ही सुखपूर्वक उनका पालन पोषण और संवर्धन करो। ब्रज में रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ जो मेरा शिशु पुत्र है, उसकी भी रक्षा करना। भाई, मैं तो पितृपक्षों में पुत्रवानों के द्वारा निंदनीय ही होऊंगा, क्योंकि मैं ऐसा भाग्यहीन हूँ कि अपने एकमात्र शिशु पुत्र का मुख नहीं देख पाता हूँ। यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान है कि सुख दुख और संयोग वियोग आदि प्रारब्ध के ही अधीन हैं, तथापि निरंतर बना रहने वाला भय मुझ बुद्धिमान की भी बुद्धि को बलपूर्वक हर लेता है। इस निर्दय कंस से मुझे सदा यह डर लगा रहता है कि कहीं यह मेरे इस शिशु का भी वध न कर डाले। अतः तात नंद गोप, तुम मेरे पुत्र रोहिणी कुमार की जिस उपाय से भी रक्षा कर सको करो। बाल द्रोहियों के स्वरूप का यथावत रूप से विचार करके जैसे बने उसके जीवन की रक्षा करो, क्योंकि जगत में बहुत से ऐसे विघ्न खड़े हुए हैं जो बालकों को त्रास दे रहे हैं। मेरा वह पुत्र बड़ा है और तुम्हारा ये बालक छोटा। तुम इन दोनों को ही सुखपूर्वक समान दृष्टि से देखो। जैसे इनके नाम से एक एक अर्थ वाले हैं, उसी तरह इन पर तुम्हारा वात्सल्य भी एक सा ही होना चाहिए। नंदगोप, इन दोनों की अवस्था प्राय समान है। ये दोनों जिस तरह साथ साथ तुम्हारे उस ब्रज में बढ़ते हुए शोभा पा सकें, वैसा यत्न करो। बाल्यावस्था में सब लोग खेल कूद से मन बहलाते हैं। बालकपन में प्राय सभी मनुष्य मोहग्रस्त रहते हैं। उन्हें कर्तव्य अकर्तव्य का बोध नहीं रहता, तथा बचपन में सभी बात बात पर बहुत चिढ़ते और रूठते हैं। अतः बच्चों को इन सभी दशाओं में संभालते हुए उनके लालन पालन के लिए प्रयत्नशील रहो। देखो, वृंदावन में किसी तरह भी गौ के ठहरने का स्थान न बनाना। वहां निवास करने वाले पापदर्शी केशी से तुम्हें सदा डरते रहना चाहिए। वन में सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े तथा पक्षियों से और गोव्रज में गौओं तथा बछड़ों से इन दोनों शिशुओं की तुम्हें सदा रक्षा करनी चाहिए। नंदगोप, रात बीत गई। तुम तेज चलने वाली सवारी पर बैठकर शीघ्रता पूर्वक यहाँ से पधारो। ये दाएं बाएं उड़ने वाले पक्षी मानो तुम्हें जाने के लिए कह रहे हैं, अर्थात विदा दे रहे हैं। महात्मा वसुदेव के द्वारा किसी गुप्त रहस्य का ज्ञान करा दिए जाने पर नंद बाबा यशोदा जी के साथ प्रसन्नता पूर्वक सवारी पर बैठे। तदंतर सदा सावधान रहने वाले परम बुद्धिमान नंद जी ने छोटे छोटे बालक जिसे कंधे पर ढो सकें ऐसी शिविका में अपने शयन करने योग्य शिशु को सुला दिया। फिर यमुना जी के किनारे किनारे जाने वाले ऐसे एकांत मार्ग से वे चले जहाँ जल की बहुतायत थी और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। गोवर्धन के निकटवर्ती शुभ प्रदेश में पहुंचकर उन्होंने गौओं का व्रज देखा जो यमुना जी के तट से जुड़ा हुआ था और शीतल वायु
उसकी सेवा करते थे। विशेष प्रकार की बोली बोलने वाले शिकारी जीवों के रहने से उस प्रदेश की रमणीयता बढ़ गई थी। वहाँ लता और वल्लरियों से लिपटे हुए बड़े बड़े वृक्ष शोभा पा रहे थे। घास चरती हुई और थनों से दूध झरती हुई गऊओं से वह स्थान अलंकृत था। वहाँ गऊओं के चलने फिरने के लिए समभूमि थी, विषम नहीं। जलाशयों में उतरने के लिए जो मार्ग थे वे भी सम ही थे। बैलों या सांडों के कंधों की टक्कर से तथा उनके सींगों की रगड़ से वहाँ के कई वृक्ष घिसे हुए दिखाई देते थे। वहाँ गिद्ध और मांस भक्षी बनविलाव आदि के पीछे मांस की इच्छा रखने वाले बाज तथा वसा और मैदा खाने वाले गीदड़, चीते एवं बाघ सिंह आदि लगे हुए थे। इन सब के द्वारा वह प्रदेश घिरा हुआ था। सिंहों के दहाड़ने से वहाँ का वन प्रांत गूंजता रहता था। नाना प्रकार के पक्षी वहाँ सब ओर व्याप्त थे। उस व्रज में जो वृक्षों के फल लगे थे वे बड़े स्वादिष्ट थे। वहाँ घास पात और लता बैलों की बहुलता थी। इस प्रकार वह गोव्रज गौओं के रंभाने के शब्द से मुखरित था। गोपांगनाओं से घिरा हुआ वह भूभाग बड़ा रमणीय दिखाई देता था। बछड़ों के बोलने से वहाँ का स्थान सब ओर से गूंजता रहता था। छकड़ों की गोलाकार श्रेणियों से वहाँ का भूभाग बहुत विशाल जान पड़ता था। वहाँ चारों ओर कांटों के बाड़ लगे थे। सीमाओं पर जंगल के गिरे हुए बड़े बड़े वृक्ष रखे गए थे। बछड़ों के लिए गाड़े गए खूंटों और बांधने की रस्सियों से उस व्रज की बड़ी शोभा हो रही थी। वहाँ धरती पर सब और सूखे कंडे या करसी के ढेर पड़े हुए थे। कुटी और मठ चटाइयों अथवा तृण समूह से छाए गए थे। कुशल पूर्वक घूमने फिरने के लिए वहाँ बहुत से स्थान थे। वह भूभाग हष्ट पृष्ठ मनुष्यों से भरा था। वहाँ मोटी और पतली रस्सियों की बहुतायत थी। दूध दही मथने के लिए जो बड़े बड़े माट या घड़े होते हैं उनमें से मंथन के समय जो शब्द प्रकट होता था वह वहाँ सब ओर फैला हुआ था। तब वहाँ मट्ठा बहाने के लिए बहुत सी नालियाँ बनी थी। दही के ऊपर जो सार भाग होता है उससे वहाँ की मिट्टी गीली हो रही थी। मथानी चलाने के समय गोपियों के हाथों के कंगन खनखनाते रहते थे। उनकी मधुर झनकार वहाँ सब ओर गूंजती रहती थी। उस व्रज में काक पक्ष धारण करने वाले बालक खेल रहे थे। ग्वालों के अखाड़ों से वहाँ का भूभाग भरा था। गौओं के बाड़ों के दरवाजों पर काठ के कुंडे लगे हुए थे। बीच में गौओं के ठहरने विश्राम करने आदि के लिए पर्याप्त स्थान था। ऐसी गौशालाओं से वह व्रज भरा हुआ था। आग पर खोलाए जाते हुए घृत की मनोरम गंध से वहाँ की वायु सुवासित हो रही थी। नीली पीली साड़ियों से सुशोभित तरुणी स्त्रियां उस व्रज को अलंकृत किए हुई थी। वन के फूलों का कर्णभूषण धारण किए बहुत सी गोप कन्याएं वहां सिर पर घड़े लिए आती जाती थी। उनके स्तनों के अग्रभाग चोली से बंधे थे और उन पर आंचल पड़ा हुआ था। यमुना जी के तट पर गए हुए मार्ग से जल लाने वाली उन गोप कुमारियों से वह व्रज घिरा हुआ सा जान पड़ता था। ग्वालों के शब्द से गूंजते हुए उस गो व्रज में प्रवेश करते समय नंद राय जी को बड़ा हर्ष हुआ। वृद्ध गोपों तथा बड़ी बूढ़ी स्त्रियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। तत्पश्चात उन्होंने चारों ओर से घिरे हुए उस सुखदायक आवास स्थान में रहने के लिए रुचि प्रकट की। वसुदेव जी को सुख देने वाली रोहिणी देवी जहाँ रहती थी वहीं उन्होंने ब्रज में गुप्त रूप से रहने वाले बाल सूर्य के समान तेजस्वी श्री कृष्ण को सुला दिया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में नंद जी का गोव्रज में गमन विषयक 5वां अध्याय पूरा हुआ। हरिओम तत्सत।